दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी निर्मम घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कवर करने में मुझे भी बहुत बेचैनी महसूस हुई। ऐसी दरिंदगी देखकर मैं खुद विचलित हो गया। अंधविश्वास और निजी स्वार्थ से भरा यह घिनौना कांड पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही हजारों साल पीछे ढकेल दे रहा है। जिस घटना में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट द्वारा अपने स्पेशली वक्तव्य नोट लिखना पड़ गया। दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी सत्य घटनाएं आप तक पहुंचा पाएं। दोस्तों, बात है कानपुर देहात के घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव मदरस की। 14 नवंबर 2020 की शाम लगभग 6 बजे की। सूर्य डूब चुका था पर अंधेरा अधिक नहीं था। दूसरे दिन दिवाली का त्योहार था। लोग घरों में त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं मोहल्ले के कुछ छोटे बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। खेल रहे बच्चों में गुड़िया नाम की एक 7-8 साल की बच्ची भी खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक गुड़िया ऐसे छिपी कि फिर वह खेल में वापस ही नहीं लौटी। बच्चों ने सोचा शायद वह अपने घर चली गई होगी, पर अंधेरा होते ही गुड़िया के घर के लोग बाहर खेल रहे बच्चों से पूछने लगे कि गुड़िया भी तो तुम लोगों के साथ खेल रही थी, वो कहाँ गई? बच्चों ने बताया वो तो काफी देर से नहीं है, हम लोग सोच रहे थे वो घर चली गई होगी। अब घर के लोग गुड़िया के मम्मी पापा परेशान होके मोहल्ले में घर घर जाकर हर एक से पूछते हैं कि गुड़िया तो नहीं आई, पर कुछ भी पता नहीं चलता। वैसे भी कल दिवाली थी और उस दिन छोटी दिवाली, लोग अपने अपने काम में मस्त थे। जब काफी ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चला तो मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ गुड़िया के मम्मी पापा पुलिस थाने पहुंच जाते हैं तथा आप बीती बताते हैं कि हमारी 7-8 साल की बेटी गुड़िया खेलते खेलते गायब हो गई है। हो सकता है किसी ने अपहरण कर लिया हो। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है तथा गांव वालों के साथ खोजबीन शुरू कर देती है। पूरी रात गुजर जाती है, दूसरा दिन भी निकल आता है, पर गुड़िया का कुछ भी सुराग तक नहीं मिलता। कुछ रिश्तेदार भी आ जाते हैं। पुलिस को अंकुल नाम के 20-22 वर्ष के लड़के की हरकत कुछ अलग सी लग रही थी, जो उसी मोहल्ले का ही था। अपनी आदत के मुताबिक पुलिस ने अंकुल को थोड़ा सा टच करना चाहा। पहले तो वह इधर उधर की हाँकता रहा और पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था, बयान पर बयान बदल रहा था। जब वह पुलिस को काफी संदिग्ध लगा तो पुलिस ने अपने हथकंडे प्रयोग किए और अंकुल को थाने ले गई। फिर शुरू हुआ पुलिस का 1-2 और फिर 3rd डिग्री प्रयोग। पुलिस के हथकंडों के आगे तो शातिर बदमाश भी टूट जाते हैं। ये अंकुल तो अभी नौसिखिया जाहिल अपराधी था, वह जल्दी ही परास्त हो गया। फिर उसने जो बताया वो वाकया तो दिल दहला देने वाला निकला। जो जाहिलपन और अपने स्वार्थ के लिए अंधे होकर हम में से ही कुछ लोग इतना नीचे गिर जाते हैं तथा मानवता के लिए कलंक बन जाते हैं, जहां से उन्हें उठाकर लेवल में भी नहीं लाया जा सकता। अंकुल ने पुलिस को बताया कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त बीरन कुरील भी था। हम दोनों ने गुड़िया को मार डाला है। मेरी चाची सुनैना और चाचा परशुराम ने हमें एक बच्चे का ताजा कलेजा तथा दिल और गुर्दा लाने को कहा था। इसके बदले मुझे 500 रुपए और बीरन को 1000 रुपए दिए थे। उस दिन से हम एक बच्चे की तलाश में थे। दिवाली की तैयारी में सभी व्यस्त थे। हमें अच्छा अवसर दिख रहा था। मैंने पटाखे देने का लालच देकर गुड़िया को बहलाया और गांव के पश्चिमी छोर के मंदिर के पीछे जंगल में ले गया, जहां बीरन शराब आदि की व्यवस्था करके पहले से ही बैठा था। हमने उसे इतना डरा दिया था कि वह चुप थी। फिर हम दोनों ने जमकर शराब पी। फिर बीरन ने कहा इसकी बलि तो देनी ही है, तो फिर क्यों ना कुछ फायदा उठा लिया जाए। फिर हमने उसे पहले सजाया क्योंकि बलि देनी थी। पैरों आदि में रंग लगाया, फूल माला आदि से सजाकर बारी बारी से नशे की हालत में हम दोनों ने बलात्कार किया। वह बलात्कार के दौरान चिल्ला रही थी, इस कारण हमने उसका मुंह दबा रखा था, इसलिए वह उसी दौरान ही मर गई। हमने मरने के बाद भी उससे बलात्कार किया। फिर हमने चाकू से उसका पेट फाड़ डाला और कई अंगों को निकालकर पॉलीथीन में भरा, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि गुर्दा कौन है,
दिल कौन है। फिर आकर सुनैना चाची को दे दिया। फिर चाचा और चाची ने मिलकर नमक मिर्च लगाकर कलेजा और दिल तथा गुर्दा रोटी के साथ कच्चा ही खा गए तथा बाकी के अंग कुत्तों को खिला दिया। हम तो रुपए पाकर ही खुश हो गए थे तथा चाचा और चाची संतान सुख की कामना करके बहुत ही खुश हो गए। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि बात खुल जाएगी। इतना क्रूर, दिल को झकझोर देने वाला क्राइम करके भी ये चारों खुश थे। कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें मनुष्य कहना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। पुलिस वाले यह सुनकर भौचक्के रह गए। तुरंत एक पुलिस दस्ता भेजकर परशुराम, सुनैना तथा बीरन कुरील को अरेस्ट करके थाने ले आए। पूरे पुलिस थानों में हलचल सी मच गई। कोतवाली, बिधुनु तथा साढ़ व सजेती थानों की पुलिस भी वहां पहुंच गई। डॉग स्क्वाड एवं फोरेंसिक टीम को भी बुलाकर लाश बरामद करने तथा साक्ष्य जुटाने के लिए अंकुल तथा बीरन कुरील को लेकर घाटमपुर थाना क्षेत्र के मद्रस गांव पहुंची तथा गांव के पश्चिमी छोर के मंदिर के पीछे की झाड़ियों में गुड़िया की चीरी फाड़ी विकृत लाश बरामद की। गांव वालों के आगे पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर अपने कब्जे में कर लिया। परशुराम और उसकी पत्नी सुनैना ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए अपने बयानों में बताया, 21 वर्ष पहले हमारी शादी हुई थी, हमारे कोई संतान नहीं थी। हम हर कोशिश कर चुके थे, दवा दुआ सभी कुछ करने के बाद भी हमें संतान सुख नहीं मिला। परशुराम ने बताया कि एक दिन स्टेशन पर किताब बेचने वाले से मैंने एक तंत्र मंत्र की किताब खरीदी थी। उसे पढ़ने पर मुझे एक तरकीब मिली जिसमें एक बच्चे की बलि देनी थी और उसके गुर्दा, दिल तथा कलेजे को रोटी के साथ खाना था। मैं अंदर ही अंदर काफी खुश था क्योंकि उस किताब में आगे लिखा था कि ऐसा करने से जो संतान पैदा होगी वह बहुत ही योग्य तथा औरों से हटकर होगी। घर आकर मैंने अपनी पत्नी सुनैना से बताया तो वह मारे खुशी के फूल ही नहीं समा रही थी। उसे खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमें हमारी दुनिया भी रंगीन नजर आने लगी। हमने काफी कोशिश की बच्चा तलाशने की जिसकी हम बलि दे सकें, पर हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। तब हमने अपने भतीजे अंकुल से पेशकश की। वह 500 रुपए में तैयार हो गया और उसके दोस्त बीरन कुरील ने 1000 मांगे। हमने उन्हें रुपए दिए और संतुष्ट हो गए। काफी कम पैसे में काम होने जा रहा था, इसलिए हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें नहीं मालूम था कि हम पकड़ लिए जाएंगे। पोस्टमार्टम में लाश से फेफड़ा, कलेजा, दिल, गुर्दा, तिल्ली आदि अंग गायब थे। दुष्कर्म की जांच के लिए स्लाइड बनाई गई। एसएसपी प्रीतिंदर सिंह और एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने भी पड़ताल की तथा क्रोधित ग्रामीणों को जल्द ही कार्यवाही का भरोसा दिया तथा निर्वाचित विधायक उपेंद्र पासवान जी ने शासन की ओर से गुड़िया के माता पिता को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। दोस्तों, आप इस क्रूर घटना को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम फिर जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी ही मिस्टीरियस सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।